तो दोस्तों जरा इमेजिन करो कि आप किसी अनजान से शहर के अंदर गए हो और यहाँ पर आपको किसी ने एक अजीब सी पेंटिंग को ठीक करवाने के लिए बुलाया है। और जैसे जैसे आप उस पेंटिंग को ठीक करने लगते हो वैसे आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि बहुत ही अजीब है। यहाँ तक कि वो चीज कई लोगों को जिंदा खा जाती है और आपको भी खाने की पूरी कोशिश करती है। तो क्या आप उस चीज से अपनी जान बचा पाओगे? यही सब आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपका दिल कमजोर है और आप इस वीडियो को रात में देख रहे हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो मूवी की शुरुआत में हम लीसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि संबूची नाम की एक जगह पर जा रही होती है। तभी उसकी मुलाकात अंदर बैठे 3 लोगों से होती है जो कि वहीं पर जा रहे होते हैं और ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जिनको वहाँ की प्राचीन जगह पर कुछ काम होता है। जिसके बाद अब ये बस संबूची पहुँचती है और ये बात करते करते अंदर की तरफ जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों लीसा से अलग होकर जंगल के रास्ते जाते हैं और लीसा अपने काम के लिए बस स्टॉप पर रुकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मार्कस नाम का एक लड़का आता है जो कि लीसा से बात करता है, जहाँ पर लीसा उसको बताती है कि मैं पेंटिंग रिस्टोर का काम करती हूँ। जिसके बाद मार्कस लीसा को अपने साथ लेकर जाता है और उसको एक बड़े से घर के आगे छोड़ देता है और कहता है कि इसी घर के अंदर तुम्हें जाना है। जिसके बाद वो उसको कहता है कि मैं इस सामने वाली बार का मालिक हूँ और अगर तुम्हें कोई काम हो तो तुम मुझे प्लीज कॉन्टेक्ट करना। जिसके बाद वो इस घर के अंदर जाती है और यहाँ पर उसको एमा नाम की एक औरत मिलती है जो कि उसको एक पेंटिंग दिखाती है और कहती है कि तुम्हें इसको अमावस की रात से पहले ठीक करना होगा और अमावस आज से 5 दिन बाद है। जिसके बाद एमा तुरंत ही उस पेंटिंग को ठीक करने लगती है और अब यहाँ पर सीन कट होता है। जिसके बाद हम रात में टोनी को देखते हैं जो कि जंगल में माइक को लगाकर यहाँ की आवाजें सुन रहा होता है और तभी उसको कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं जिसको चेक करने के लिए वो बाहर की तरफ जाता है और तभी उसके चीखने की आवाज आती है जिसको सुनकर ट्रेसी और मेडिसन की नींद खुल जाती है और मेडिसन उसको ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चली आती है और यहाँ पर उसको टोनी की कैप दिखती है जो कि खून से सनी हुई रहती है। जिसको देखकर वो डर जाती है और भागते हुए ट्रेसी के पास आती है और उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है और तभी कोई चीज उसका गर्दन पकड़कर उसको खींच लेती है। जिसको देखकर ट्रेसी बहुत ही डर जाती है और वो जैसी टेंट से बाहर आती है वैसे कोई उसके सर पर हैमर मारकर उसको बेहोश कर देता है। जिसके बाद अब हम मेडिसन को देखते हैं जो कि एक पिंजरे के अंदर बंद रहती है और उसके सामने दूसरे पिंजरे में एक और आदमी होता है जो कि खून की उल्टियां कर रहा होता है। जिसके बाद हम तीसरे पिंजरे में ट्रेसी को देखते हैं जो कि इन्हीं की तरह यहाँ पर फंसी हुई होती है और तभी इनकी आवाज सुनकर टोनी की भी आंख खुलती है। यहाँ पर इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और यहीं पर हम दूसरी तरफ लीसा को देखते हैं जो कि एमा और उसकी बेटी के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। जिसके बाद वो जूलिया से पूछती है कि तुम कौन सी क्लास में हो और वो उसका कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। जिस पर एमा उसको कहती है कि उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है, इस वजह से मैं उसको स्कूल नहीं भेजती हूँ। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हम एक अजीब से मोटे आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब तरीके से चल रहा होता है। जिस पर टोनी उसको गेट खोलने के लिए कहता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और उसको बहुत ही गालियां भी देता है। जिसके बाद वो तुरंत ही टोनी के पास आता है और उसका गेट को खोल देता है। जिसके बाद ये उसको बहुत ही मारता है। फिर वो अपनी चाकू निकालकर उसके पीठ में घुसा देता है और उसको घसीटते हुए उस कुएं के अंदर डाल देता है जिसके अंदर से किसी अजीब से जानवर की आवाज आ रही होती है जो कि उसको खा रहा होता है। जिसके बाद अब हम लीजा को देखते हैं जो कि उस पेंटिंग को ठीक कर रही होती है और तभी उसके उंगली पर एक कट लग जाता है और जैसी वो ग्लव्स को उतारती है वैसी वो खून पेंटिंग के ऊपर भी चला जाता है। जिसके बाद अब रात ही आती है और तभी उसके रूम के अंदर कोई आता है। लीजा देखती है तो लीजा के डैड रहते हैं जो कि अपने पॉकेट से एक नाइफ को निकालते हैं और लीजा के सामने अपने गले को काट देते हैं जिससे काफी सारा खून बहने लगता है और तभी वो गायब हो जाते हैं। यहाँ पर लीजा को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और अब हम दूसरी तरफ इस आदमी को देखते हैं जो कि किसी चीज से इस लोहे को काट रहा होता है और तभी वो चीज टूट जाती है। जिस पर मेडिसन पूछती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? जिस पर वो कहता है कि यहाँ पर एक गटर का ढक्कन है और अगर मैं इसको काट दूं तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। जिसके बाद मेडिसन उसके पास अपना चाकू फेंकती है जिसे वो अपने स्लीपर का यूज करके ले लेता है और अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम लीसा को सोया हुआ देखते हैं और तभी उसके बेड पर कोई आता है जिसके नाखून बहुत ही बड़े होते हैं और वो लीसा का गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है और तभी लीसा की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो एक सपना था। और तभी लीसा की नजर उस पेंटिंग पर पड़ती है और वो देखते है कि ये वही क्रिएचर है जो उसको मारने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो बहुत ही डर जाती है। और तभी हम उसके पीछे जूलिया को खड़ा हुआ देखते हैं जो कि उससे कहती है कि अगर तुमने इस पेंटिंग को ठीक कर दिया तो तुम भी इस पेंटिंग की तरह श्रापित हो जाओगी, इसलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम अभी भाग जाओ। ये बोलकर जूलिया यहाँ से चली जाती है और अब लीसा इन सब चीजों के बाद मार्कस के पास जाती है जो कि इस बार का मालिक होता है, जिससे वो कहती है कि आजकल मुझे बहुत ही अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं और वो इससे बहुत ही ज्यादा परेशान है। जिस पर मार्कस उसको बोलता है कि तुम्हारे पास एक ही तरीका है, तुम उस पेंटिंग को जल्द से जल्द ठीक करके यहाँ से चली जाओ। ये सुनने में थोड़ा अजीब था क्योंकि लीसा ने इससे पहले उसको कभी नहीं बताया था कि वो
पेंटिंग को ठीक करती है और पेंटिंग को जल्द से जल्द ठीक करने की पूरी कोशिश करती है। और यहीं पर हम दूसरी तरफ इस अजीब से इंसान को देखते हैं जो कि उस कुएं के अंदर बकेट को डालता है और उस कुएं के अंदर कोई चीज अपना हाथ काट कर अपना खून को उसके अंदर डालता है, जिसे वो निकालता है और उसे अपने ऊपर डालने वाला होता है। लेकिन तभी वो उसे रखकर उस आदमी की तरफ जाने लगता है, जिस पर मेडिसन ट्रेसी से कहती है कि अगर उसने उसको मार दिया तो हमारी लास्ट उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मेडिसन उस आदमी को आवाज लगाती है और गाली बकने लगती है, जिस वजह से वो आदमी इसके तरफ आने लगता है। जिसके बाद वो उसके पास आता है और उसके गले को दबाकर उसको फेंक देता है। इसके बाद वो गेट खोलकर उसको बाहर निकालता है और उसके एक हाथ को अपने चाकू से मारकर काट देता है। जिसके बाद वो एक अजीब सा हथियार उठाता है और उससे मारकर उसकी पूरी खाल को खींच लेता है और उस हथियार को उसके फेस पर मारकर उसकी आंखें तक बाहर निकाल देता है, जो कि देखने में बहुत ही ब्रूटल लगता है। जिसके बाद वो उसे उस कुएं के अंदर फेंक देता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर कई सारे इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई थी। जिसके बाद वहाँ पर एक डरावना सा क्रिएचर आता है जो कि उसकी लाश को नोच नोच कर खा जाता है। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हम रात में लिसा को सोया हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर कोई व्हील चेयर से आता है, जिसके रोने की आवाज सुनकर लिसा की आंख खुल जाती है और वो अपने सामने टोनी को देखती है, जिसके पैर और हाथ उसके बॉडी से अलग होते हैं और उसकी आधी बॉडी को किसी जानवर ने खाया होता है। और वो लिसा से हेल्प मांगते हैं और तुरंत ही गायब भी हो जाते हैं। जिसके बाद हम लिसा को मार्कस के पास देखते हैं और वो बहुत ही डरी हुई होती है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारे बारे में कोई आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, जिस पर वो उसे साफ मना कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें इन सब चीजों से निकलना है तो तुम्हें उस पेंटिंग को जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा। ये बात फिर से लिसा के लिए अजीब थी, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मानती है। जिसके बाद वो अपना काम करने से पहले कुछ पिल्स को खाती है, लेकिन तभी उसके पीछे से उसे किसी के रोने की आवाज आती है और वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर मेडिसन होती है, जिसका एक हाथ कटा हुआ होता है और वो बहुत ही अजीब सी दिख रही होती है, जिसको देखकर लिसा डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने एमा आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि उस टब से पानी ओवरफ्लो हो रहा था, जिसको एमा बंद करती है। और अब इसे देखकर लिसा बहुत ही डर जाती है और यहाँ से जाने की बात करने लगती है। लेकिन तभी एमा उससे कहती है कि तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और तुमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो तुम्हें $2 लाख देने पड़ेंगे। जिसे सुनकर लिसा यहाँ से चाह कर भी नहीं जा पाती है। और यहीं पर हम दूसरी तरफ इस आदमी को देखते हैं जो कि इस गटर का ढक्कन को काट देता है और जैसे ही वो अपना सर उसके अंदर डालता है वैसे ही वो क्रिएचर उसके सर को पकड़ लेता है और उसके फेस के स्किन को अपने नुकीले नाखून से नोच लेता है और उसके फेस को खाने लगता है, जिससे कि उस आदमी की मौत हो जाती है। और यहीं पर दूसरी तरफ हम लिसा को देखते हैं जो कि अपने काम को कर रही होती है और तभी उसको गेट खटखटाने की आवाज आती है और वो जाकर देखती है तो वहाँ पर जूलिया होती है जो कि लिसा को उस पेंटिंग के बारे में बताती है। वो कहती है कि इस पेंटिंग को मेरी माँ ने बनाया था और ये पेंटिंग आज से 500 साल पुरानी है और इसी वजह से 500 सालों के बाद भी मेरी माँ अभी तक जवान है। वो इस शहर में आए हर एक नए लोगों को जान से मार देती है और उसे डोरका को खिला देती है जो कि हमारे घर में 500 सालों से रह रही है। और अगर तुमने इस पेंटिंग को ठीक कर दिया तो मेरी मॉम और 500 सालों तक जिंदा रहेंगी और ऐसे ही लोगों को जान से मारती रहेंगी। जिसके बाद वो उसको अपने साथ किसी तहखाने में लेकर जाने लगती है और तभी इनको अपने सामने वही अजीब आदमी दिखता है जो कि एक गेट को खोलकर नीचे की तरफ जाता है। और तभी यहाँ पर एमा की आवाज आती है, वो जूलिया को बुला रही होती है। जिसके बाद जूलिया लिसा को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है और फिर लिसा डरते हुए अंदर जाती है। वो एक पुतले से लोहे का हथियार लेती है और लेकर अंदर की तरफ जाती है। तभी उसको अपने सामने वही आदमी देखता है जो कि उस गेट को खोलकर अंदर की तरफ जाता है और उसके पीछे लिसा भी अंदर की तरफ जाती है और उसका पीछा करते हुए लिसा का पैर किसी चीज से लगता है और थोड़ी आवाज होती है जिसकी वजह से वो वहीं पर छुप जाती है। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है और चाकू को निकालकर उसकी तरफ जाने लगता है। यहाँ पर लिसा अपने सामने कई सारे इंसानों के हाथ और पैर को देखती है जो कि अब सड़ रहे होते हैं और इस आदमी को यहाँ पर चूहे दिखते हैं। जिसके बाद ये वापस से जाने लगता है और अंदर की तरफ जाकर वो ट्रेसी के गेट को खोलता है। लेकिन तभी ट्रेसी उसके ऊपर अटैक कर यहाँ से भागने की कोशिश करती है और उसका पैर स्लिप होता है जिसके बाद वो गिर जाती है। और यहाँ पर अब लिसा भी उन बॉडीज के बीच से निकलकर अंदर की तरफ जाने लगती है। जिसके बाद अब ट्रेसी की आंख खुलती है और वो अपने सामने इसी आदमी को देखती है जिसके हाथ में उसका गर्म चाकू होता है और वो अपने चाकू से उसके गाल को जलाता है और उसकी स्किन को निकाल देता है। और इधर लिसा भी उसकी आवाज सुनकर तेजी से अंदर की तरफ आती है और ट्रेसी के अंदर फेंकने से पहले उसके सर पर अटैक कर देती है जिससे कि ट्रेसी वेल को पकड़कर लटक जाती है। और फिर लिसा उस आदमी के फेस पर एक और हिट करती है जिससे कि वो गिर जाता है और फिर वो ट्रेसी को उस वेल से बाहर निकालती है और उसको लेकर अपने साथ यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी ट्रेसी के पैर में एक कील घुस जाता है जिसको लिसा बाहर निकालती है और उसको अपने कंधे पर सपोर्ट देकर बाहर लेकर जाने लगती है। और इधर दूसरी तरफ ये आदमी भी चाकू को पकड़कर उठ जाता है और उस आदमी को मारने के लिए उस पिंजरे के अंदर जाता है। लेकिन उसको तो पहले
पहले डोरका ने मार दिया था। और तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है और वो घूमता है तो वो उसी क्रिएचर को अपने पीछे देखता है, जिसके सामने वो नील डाउन कर बैठ जाता है। और फिर ये क्रिएचर उसके गले को काट कर उसका सारा खून पीने लगता है। और इधर लीसा और ट्रेसी गेट से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी उसके सामने मार्कस आता है और लीसा मार्कस को देखकर उससे हेल्प मांगती है, लेकिन मार्कस के हाथ में क्रॉसबो होता है। वो एक फायर करके ट्रेसी के मुंह के अंदर उस एरो को घुसा देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। फिर वो लीसा को अपने साथ लेकर कमरे के अंदर जाने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि चांद भी अब लाल हो चुका था, जिसका मतलब कि आज ही अमावस की रात है। और वो उसको लेकर कमरे के अंदर जाता है और यहाँ पर हम तीनों को देखते हैं। जिसके बाद लीसा उस पेंटिंग को साफ करने लगती है, जिसमें कि उसको एमा की तस्वीर दिखती है। और फिर वो ऊपर साफ करती है तो उसको मार्कस की भी तस्वीर दिखती है। और फिर वो नीचे साफ करती है और यहाँ पर उसको पेज में कुछ लिखा हुआ दिखता है। और तभी यहाँ पर जूलिया आती है। वो उस पेंटिंग के ऊपर पेट्रोल को डालकर उसको जलाने की धमकी देती है, जिस पर एमा मार्कस से उसको मारने के लिए कहती है, लेकिन लीसा उसके फेस पर केमिकल को फेंक कर उसको बचा लेती है। और इधर दूसरी तरफ अब 12 बज जाते हैं, जिसे देखकर एमा क्रॉसबो को लेकर लीसा के पेट में अटैक कर देती है। और फिर मार्कस उसको चाकू से मारने जाता है, लेकिन तभी चांद पूरा लाल हो जाता है, जिससे मार्कस रुक जाता है। और इन चारों को कुछ अजीब सा होने लगता है और इनके मुंह से खून बहने लगता है और ये धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, जिसके बाद ये काले पड़कर डस्ट में बदलने लगते हैं। और अब जूलिया को भी ऐसा ही कुछ होने लगता है, वो धीरे धीरे बूढ़ी होने लगती है, जिसके बाद वो लीसा को अलविदा कहकर डस्ट के अंदर बदल जाती है। और फिर लीसा उठकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने वो क्रिएचर आ जाता है, जिसे देखकर लीसा गेट को बंद कर देती है, लेकिन वो क्रिएचर गेट को तोड़ने लगता है। जिसके बाद वो उस टेबल पर चढ़कर उस पेंटिंग को वापस से साफ करने लगती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर उस गेट को तोड़ देता है। जिसके बाद लीसा उस नोट में लिखे मंत्र को पढ़ने लगती है, जिससे कि वो क्रिएचर नीचे गिर जाता है। और फिर 30 साल बाद हमें इसी घर को दिखाया जाता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि लीसा अभी भी जवान है और ये इसमें कुछ गार्ड्स को रखी है और इस पूरे घर को एक म्यूजियम की तरह बना रखी है। जिसके बाद हम यहाँ पर इसी क्रिएचर को देखते हैं, जो कि एक वेंटिलेटर के ऊपर बंधा हुआ होता है। और फिर डॉक्टर आकर इसके खून को निकालता है, जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये लोग इसके खून को निकालकर जवान होने की दवाई बना रहे होते हैं। और अगर आप यहाँ तक हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर हमने इससे भी बेहतरीन मूवीज को एक्सप्लेन कर रखा है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।